कॉलेज परिसर में हमेशा अनैतिक कार्य होते रहते हैं। मतलब कभी भी कोई भी आता है, कोई भी जाता है, बच्चियां बैठी रहती हैं, मोबाइलों में लगी रहती हैं। कार्रवाई कोई भी हो, ऊपर से नीचे तक किसी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे कईयों बार ऐसा लगा है कि कॉलेज में कुछ ना कुछ गलत काम हो रहे हैं। मैंने मैडम को बोला भी है, पर मैडम ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो कि प्रिंसिपल को हटाया जाए और नया प्रिंसिपल रखा जाए। लेकिन गलती तो मुखिया की, हम तो मुखिया की मानते हैं। इतना समय हो गया, लड़कियां पहले से आप देखिए यहाँ पर जांच करी है कि कितनी बच्चियां हैं आज की डेट में कॉलेज में जांच करते हैं कॉलेज के बारे में बाकी तो उनका रिश्तेदार है वो, इसलिए क्यों करेंगे, उसका बचाव करेंगे वो तुरंत होनी चाहिए। और प्राचार्य भी उनका सपोर्ट कर रही है। बंद हो गई ना, ऐसे ये कॉलेज भी बंद हो जाएगा शहर का एकमात्र कॉलेज भारतीय। मैं यहाँ कईयों बार आई हूँ कॉलेज में, हर बार आती हूँ। मतलब जैसे जब आना होता है, मैं यहाँ से जब भी राउंड लगाती हूँ तब यहाँ कॉलेज में आती हूँ। कॉलेज परिसर में हमेशा अनैतिक कार्य होते रहते हैं। मतलब कभी भी कोई भी आता है, कोई भी जाता है, बच्चियाँ बैठी रहती हैं, मोबाइलों में लगी रहती हैं। मैंने कई बार प्रिंसिपल से बोला भी है कि बच्चियाँ ऐसे बैठी रहती हैं, ना इनकी क्लास देखो। क्लास में नहीं, मैडम मना कर देती हैं कि नहीं, हमें क्लास में बिठाने से बच्चियों पे अपन ज़्यादा जोर नहीं डाल सकते, बच्चियाँ कॉलेज छोड़ के चली जाएंगी। मैंने कहा मैडम ऐसा नहीं होता है, बच्चियाँ कॉलेज में हैं तो उनको सुरक्षा तो देनी पड़ेगी। बाहर से मैं आती हूँ, कईयों आवारा ऐसे लड़के आते हैं, चले जाते हैं घूम के। मुझे कईयों बार ऐसा लगा है कि कॉलेज में कुछ ना कुछ गलत काम हो रहे हैं। मैंने मैडम को बोला भी है, पर मैडम ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। इस तरीके से वीडियो आया अनैतिक कर्मचारी करते हुए सभी लोग शामिल होंगे, गारंटेड। इसमें मैडम का ही हाथ है, क्योंकि अगर जब प्रिंसिपल पद पे कोई महिला बैठी हुई है, अगर उनके उपलक्ष्य में ऐसा कार्य हो रहा है तो इसमें पूरी गलती महिला प्रिंसिपल की है। जब गर्ल्स कॉलेज में महिला प्रिंसिपल को क्यों बनाया गया? उनकी जिम्मेदारी उनको जिम्मेदारी लेनी है कि बेटियों की सुरक्षा उनको करनी है। जब वो बेटियों की सुरक्षा ही नहीं कर पा रही है तो फिर उनको प्रिंसिपल पद पर बैठने का कोई हक ही नहीं है। अभी 10 से 12 घंटे तो प्रिंसिपल का ही पूरा हाथ है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल का हाथ नहीं होता तो प्रिंसिपल ऐसे चुप्पी साध के बैठी नहीं हुई होती। मैंने बोला भी है कई बार कि मैडम अभी कॉलेज में जो भी बच्चियां हैं उन पे आप ध्यान दीजिए, उन पे पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, पर मैडम कभी भी ध्यान नहीं देती हैं। बच्चियां घूमती रहती हैं, बच्चियां कब आ रही हैं कब जा रही हैं, मैडम ये रिपोर्ट भी नहीं देती। ग्वालियर से जांच टीम आई नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है। क्या लगता है आपको जांच हो रही है? जांच में कुछ नहीं होगा, सब मैडम का हाथ है, सब मैडम करवाएंगी। अभी आप लोगों की क्या मांग है, आप क्या मांग कर रही हैं? मैं तो ये मांग करती हूँ कि प्रिंसिपल को हटाया जाए और नया प्रिंसिपल रखा जाए, और जो कॉलेज में है वो कॉलेज परिसर में ऐसे मतलब वो पूरी सुविधाएं रखी जाए जिससे बच्चियां सेफ रहें। गर्ल्स कॉलेज है, लीड कॉलेज है, तो बच्चियों की सेफ्टी के लिए अपन यहाँ काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि बच्चियों को ऐसे कोई भी पेरेंट्स फिर अपने बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहेगा। देखिए, मेरे को प्राचार्य के द्वारा ये बतलाया गया, लगभग 1:30 से 2 बजे का टाइम रहा होगा। मैं आयुक्त ग्वालियर चंबल संभाग के एक बैठक में था, वो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत। वहाँ से फ्री होते ही मैं तत्काल यहाँ उपस्थित हुआ। जितना मेरे संज्ञान पर है और जो विभिन्न माध्यम से विभिन्न चैनलों से यह अवगत हो रहा है कि कोई एक आपत्तिजनक स्थिति में महाविद्यालय का कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे में या वीडियो में है, इसको लेकर मैं अत्यंत गंभीरता के साथ मैंने सर्वप्रथम अपने आयुक्त महोदय से भी संपर्क करने का प्रयास किया, और उसके बाद उनका खुद फोन आया, क्योंकि हमारे जो भी समय सौभाग्य से चाहे अवर मुख्य सचिव महोदय हों चाहे आयुक्त महोदय हों, वो प्रत्येक कॉलेज को अपने मॉनिटरिंग करते हैं। आपको पता है हर मंगलवार को बीसी होती है। पहला ये कार्यकाल है कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के 500 से ऊपर कार्यक्रम होती है और एक एक कॉलेज को लेकर चर्चा करते हैं। उस संवेदनशीलता के परिणाम स्वरूप मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। मैंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, इसीलिए एक महिला को भी रखा है उसमें, और मैं प्राचार्य पर कायदा जो सामान्यतः होता है जांच समिति भेजते हैं, प्राचार्य को कॉपी देते हैं। मैंने कॉपी भी नहीं दी है क्योंकि विषय इतना गंभीर है। मैं स्वतः अपने सामने सारी जांच की प्रक्रिया को संपादित करा रहा हूं, और मैं इतना आश्वस्त करूंगा मुरैना के लोगों को आप लोगों के माध्यम से, किसी भी प्रकार से किसी भी कर्मचारी जो और महाविद्यालय परिवार में परिसर में किसी प्रकार की घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, नियम है ऐसा। जिलाधीश महोदय के माध्यम से नाम आया था, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। जब एक विभाग में नहीं होता है तो दूसरे विभाग के लिए प्रस्ताव मांगे जाते हैं, जिसके विधिवत प्रस्ताव मांगे गए।
यहाँ पद रिक्त था, उसके कारण उसकी नियुक्ति यहाँ पर हुई, जितना मेरे संज्ञान में है। मैडम ने बताया है कि जो पद रिक्त था पद ही नहीं है, उसको सैलरी नहीं मिल रही 1 साल से। नहीं, पद है। पद में क्या होता है, जबकि लगभग 1 साल से अधिक कोई पद रिक्त रहता है तो राज्य शासन पर मैपिंग उसकी वो हो जाती है और ट्रेजरी से उसका अकाउंट दिखना बंद हो जाता है, जो करा दिया गया है। कि मैंने अभी आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे अभी पुलिस विभाग से मेरी बात नहीं हुई, एडीएम साहब से मेरी बात हुई है यहाँ के। मैं क्योंकि मुझको अभी इतना पता नहीं है, वो जानकारियां लेने के बाद फिर क्या एक्शन लेना है मैं अपने विभाग प्रमुख से चर्चा करूंगा। और उसके बाद मैं चूंकि संभागीय अधिकारी हूँ तो मेरा रिपोर्टिंग ऑफिसर ग्वालियर चंबल संभाग आयुक्त है, उनको मैं उसको अवगत कराऊंगा और वो जैसे निर्देश, क्योंकि मैं जिला प्रशासन या पुलिस को निर्देश नहीं दे सकता। जिस तरीके से अभी जांच हुई कहाँ है, मैं आया ही हूँ, अभी आया ही हूँ। अभी तो क्वेश्चनर प्रश्नावली जो होती है वो तैयार की जा रही है, मैंने किसी को नहीं दिया, खुद करा रहा हूँ मैं। जैसे तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई कोई भी हो, ऊपर से नीचे तक किसी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा।